परंपराएं विरासत बनाती हैं और विरासत से किसी भी देश या प्रदेश की संस्कृति समृद्ध होती है। और हमारे झारखंड की संस्कृति जो है वो तो काफी समृद्ध है, क्योंकि हमारा झारखंड जो है वो है कृषि प्रधान और यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि पर आधारित है। और हमारा झारखंड जो है ना वो हर रूप में वैभवशाली है, फिर चाहे वो खनिज संपदा हो या वन संपदा। नमस्कार, जोहार, मैं कंचन बाला दूरदर्शन के कार्यक्रम जायका झारखंड का में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आप तो जानते ही हैं कि हर सप्ताह मैं आपको नए नए पारंपरिक व्यंजन से रूबरू कराती हूँ। तो आज हम जो जायका चखने वाले हैं वो जायका होगा छोटा नागपुर क्षेत्र का। तो बिना किसी देर के चलिए चलते हैं और स्वाद चखते हैं झारखंड का। कहते हैं महिलाएं जो होती है वो घर की हाई कमान होती है और किचन की बागडोर जो है ना वो इनके हाथों में होती है। तो आज छोटा नागपुर के पकवानों से हमारा परिचय कराएंगी। मैं चाहती हूँ कि वो खुद हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। नमस्कार, जोहार, मैं बिंदु प्रजापति फ्रॉम द विंग्स ऑफ शाइनिंग इंडिया झारखंड से बिलोंग करती हूँ और आज आपको झारखंड के पकवानों से रूबरू करवाऊंगी। तो जैसे हम बात करते हैं झारखंड के पकवान के बारे में, तो बहुत सारी जगह पे हम गए हैं। आदिवासी संस्कृति से हमने अपने दर्शकों का परिचय कराया है और वहाँ के जायके हमने चखे हैं। तो ये जो है आज छोटा नागपुर के पकवान हमारे सामने परोसे जाएंगे। तो क्या बनाया है आज आपने? आज हमने बनाया है झारखंड का बहुत प्रचलित धुसका। अच्छा, धुसका। हाँ, धुसका है, मड़ुए का छिलका है, मड़ुए का छिलका, हाँ। रागी जिसको बोलते हैं। और वो आपको मतलब अभी तो डॉक्टर भी प्रेफर कर रहे हैं मधुमेह और इस टाइप की बीमारियों से बचने के लिए। तो मड़ुआ को रागी कहते हैं और उसमें रिच सोर्स ऑफ आयरन होता है, इसीलिए सोर्स ऑफ आयरन होता है। और ये हाई बीपी के लिए और आपको शुगर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल में भी अगर देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल को भी मड़ुआ जो है वो कम करता है और झारखंड में बहुतायत मात्रा में खाया जाता है मड़ुआ। तो और हम लोग बना रहे हैं आज बरा। अच्छा, बरा जो कि दाल से बनता है, उड़द की दाल से। वो लाइक स्नैक्स टाइप से होता है, इवनिंग स्नैक्स आज के कल्चर में देखें तो हम लोग आज के मॉडर्न कल्चर में, है ना। और फिर बना रहे हैं हम लोग आम की चटनी। अच्छा, आम की चटनी, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, आम का मौसम है। और अगर आप लोग थोड़ा और पहले आते तो एक कटहल की जो फूल होती है, अच्छा, उसका भी एक कटहल फूली बोल करके हम लोग चटनी बनाते हैं। हाँ। झारखंड में बनाया जाता है, बहुत ही फेमस है, तो वो भी खिलाते। बट अब तो ये मौसम थोड़ा आगे बढ़ गया है। हाँ। तो अगर खाने की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि आपने बर्रा बनाया है, धुसका बनाया है और भी बहुत सारी चीजें बनाई है। मैं चाहती हूँ कि आप उन चीजों से हमें परिचित कराएं, दिखाएं हमारे दर्शकों को कि ये चीजें बनती कैसे हैं। जरूर। तो अभी क्या बना रहे हैं हम? अभी हम लोग बना रहे हैं डुबकी की सब्जी। अच्छा, डुबकी की सब्जी काफी फेमस है झारखंड में, डुबकी की सब्जी। तो कैसे बनती है ये डुबकी की सब्जी? डुबकी की सब्जी जस्ट मैंने अभी देखिए चढ़ाया है एक मिट्टी का बर्तन। अच्छा, उसके बाद इसमें मैं डालूंगी ये सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, हाँ, है ना। उसके बाद ये सरसों येलो वाला, हाँ, और ये मिर्च के कुछ टुकड़े। अच्छा, ठीक है, पीली सरसों और हरी मिर्च के टुकड़े। हाँ। इसकी जगह हम लोग लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद डालेंगे हम लोग ये प्याज, छोटे छोटे कटे हुए प्याज। हाँ, छोटे छोटे कटे हुए प्याज। और ये मैंने मसाले कुछ तैयार किए हैं। मसाले में क्या क्या मिलाया हमने? इसमें हमने मिलाया है गोल की, अच्छा, जीरा, हाँ, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी है, अच्छा, और धनिया का पाउडर। अच्छा, ये हमने पीस कर बनाया है। और ये कुछ खड़े मसाले जिसमें तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची और दालचीनी। अच्छा, तो हमारा खाना जो है वो पारंपरिक रूप से तैयार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में हमारी सब्जी बनेगी। यहाँ पे ये कांसे के ग्लास में तेल रखा हुआ है। हमारे मसाले जो हैं वो झारखंड में सखुआ का पत्ता काफी प्रचलित है, तो सखुआ का पत्ता का दोना है, उसमें हमने सारे मसाले रखे हैं, सारी चीजें रखी है जैसे आप देख सकते हैं। और हमने जो प्याज काट के रखे हैं वो हमने सखुआ के पत्ते में रख रखा है, ये देखिए। तो इससे क्या होता है ना, जायके में एक अलग सा स्वाद आता है जब आप ऐसे पारंपरिक तौर से खाना बनाते हैं। मैं सही कह रहे हूँ ना? बिल्कुल। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, धीप गया है। हाँ, धीप गया है बोलते हैं, धीप गया है बोलते हैं।
और अगर नागपुरी की बात करें, एक्चुअली ये जो मिट्टी का बर्तन होता है, हाँ, इसमें थोड़ा तेल ऑयल ना ऑब्जर्व कर लेता है, अच्छा। तो थोड़ा ज्यादा डालते हैं, थोड़ा ज्यादा डालते हैं। बट ये बर्तन में ही ऑब्जर्व होता है। अच्छा, हाँ, मिट्टी के बर्तन की एक गुण होती है कि वो मतलब बोलते हैं ना सोखना, हाँ हाँ, तो वो सोख लेता है। अभी हमने इसमें सरसों का तेल डाला है। अब हम इंतजार करेंगे, हाँ, ये थोड़ा हमारा तेल गरम हो जाए। इसमें हम लोग डालेंगे ये सरसों और ये हरी मिर्च के टुकड़े, हाँ, और पीली इसको सरसों और हरी पीली मिर्च के टुकड़े। सरसों और हरी मिर्च के टुकड़े, और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये बाहर ना आए। हाँ, बाहर ना आए, क्योंकि सरसों तेल में जाने के बाद काफी उछलता है। बिल्कुल। तो खाना बनाते वक्त इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, सावधानी भी बरतनी पड़ती है, ताकि हमारी त्वचा को, हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। इसको हम हटाते हैं, इसके ढक्कन को, और ये जो कटी हुई प्याज है, हाँ। इसको हम लोग इसमें डालते हैं बड़े प्यार से। हाँ, बड़े प्यार से, प्याज बड़े प्यार से भून रहे हैं हम। अब हम इसमें डालेंगे ये खड़े मसाले। अच्छा, जो मैंने बताया था, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी। ये बिल्कुल थोड़े ब्राउन हो जाए ना, उसके बाद हम लोग इसमें मसाले डालेंगे। अच्छा, तो मतलब प्याज सुनहरा होने तक सुनहरा हमें होने भूनना तक, है। हाँ। झारखंड का खाना औषधीय गुणों से भरपूर होता है। जैसे अगर तेज पत्ता की बात करें, खड़े मसाले की बात करें, जैसे हमने दालचीनी का प्रयोग किया, बड़ी इलायची का प्रयोग किया, तो हमें जुकाम है या बुखार आ रहा है तो कहते हैं कि गरम मसाले काफी इफेक्टिव होते हैं। बिल्कुल, काढ़ा भी हाँ, उनसे हाँ। बनाया जाता है, उसे उनका प्रयोग करके काढ़ा भी बनाया और जाता है। कोविड में तो लोगों ने खड़े मसाले का खूब काढ़ा पिया है और अपनी सेहत को एक तरह से खड़े मसालों ने ही हमें बचाया है। कोविड में अगर बात करें हम, भारत मसालों बहुत की तो, जल्दी, हाँ, बहुत ही जल्दी कोविड से रिकवर हुआ, हाँ, हाँ, और हम लोग एकदम मुक्त तो नहीं है, लेकिन हाँ, सुरक्षित हैं सुरक्षित है, हमारे बिल्कुल। मसालों और हाँ, हमारे यहाँ के भोजन के, हाँ, हमारे खान पान का जो तरीका है, जो मसाले हम बिल्कुल। खाते हैं, ये मसाला हमारा भुन चुका है। हाँ ओवरऑल भून चुका है। अब हम लोग इसमें ना ये इमली का पानी डालेंगे। इमली को हमने भिगोया है, सोख किए हैं अच्छा, 1 घंटे के लिए। अच्छा, अब इसका एक पानी निकालेंगे हम लोग। ये फूली हुई इमली हाँ, है। फूली हुई है। अब ये इमली वाली जो पानी है वो हम इसमें डुबकी की सब्जी में ऐसे डाल देंगे। डालते हैं। अब ये हमारी डुबकी का जो झोर है वो ऑलमोस्ट उबल चुका है। अब हम लोग इसमें डालेंगे उड़द से बना हुआ ये उड़द का पेस्ट है, है, उड़द दाल का पेस्ट। उड़द दाल का पेस्ट है। इसको हम लोग ना बस यूं ही ऐसे डाल देंगे। तो ये उड़द का जो दाल है, उड़द के दाल का जो पेस्ट बना हुआ है वो झोर में डूब रहा है। इसको हम लोग गोल गोल झोर शेप में, हाँ ये डूब रही है डुबकी। हाँ, डुबकी डूब रही है। डुबकी डूब रही है। नाम काफी इंटरेस्टिंग है और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि खुशबू जैसी आ रही है ना, स्वाद भी उम्दा होगा। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये अच्छे से सिज जाए। अब हम लोग इसमें नमक डालेंगे, अच्छा, लगभग 1 चम्मच, लगभग 1 चम्मच, और अपने स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार। है ना? नमक का तो वही है कि नमक स्वाद अनुसार ही। हाँ, तो बस अब ये तैयारी हो चुकी है, ये डुबकी। हम वापस से इसे फिर ढक देंगे। खुशबू कमाल की आ रही है डुबकी की सब्जी की। तो हमारे डुबकी की सब्जी तो बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगला जो हमारा खाना है, अगला जो हमारा पकवान है, वो क्या आप बना रही हैं? अगला अब हम लोग बनाते हैं धुसका। अच्छा, जो हम धुसका। डुबकी की सब्जी के साथ अच्छा, जिसका हाँ, स्वाद लेंगे। हाँ, बिल्कुल। और धुसका की अगर मैं बात करूं तो ना सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे भारत में धुसका काफी प्रचलित हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि धुसका कैसे बनता है और उसका स्वाद कैसा लगेगा। ये तो चक्कर ही बताएंगे आपको। यहाँ अब हमारा धुसका बन रहा है। हाँ, अब हमारा धुसका बनने को तैयार है। अच्छा, तो क्या क्या है धुसका के बैटर में? मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बैटर तैयार है। हाँ, ये बैटर तैयार है। इसको हमने एक्चुअली इसमें अरवा का चावल, मतलब अच्छा। कच्चे चावल अच्छा, को यहाँ झारखंड में कच्चे ये अरवा जैसे चावल कहते हैं। झारखंड में जो होता है, यहाँ 2 तरह का चावल लोग प्रयोग करते हैं। एक होता है मोटा चावल जिसे उसना चावल कहते हैं, और दूसरा होता है अरवा चावल जो छोटे छोटे रूप में मिलता है। तो धुसका में हम अरवा चावल का प्रयोग करते हैं। अरवा चावल का प्रयोग करते हैं। अरवा चावल और इसमें उड़द की दाल को मिक्स किया अच्छा, उड़द की दाल 1/4। अच्छा, मतलब अरवा एक चावल, हाँ,
अरवा चावल जिस क्वांटिटी में भी होगा उसके 1/4 में अच्छा उड़द की दाल होगी। अच्छा अच्छा। उसके बाद इसको हमने रात भर फुल नाइट सो किया, भिगोया, और मॉर्निंग में उठ के इसको हाँ। पीसा है। हाँ, मतलब इसे पीसा है। हाँ, इसका फाइन पेस्ट बना के एक अच्छा बैटर हमने तैयार किया है। और उसमें फिर नमक डाला है हमने, थोड़ा सा जीरा और गोलकी को सिलबट्टे में पीस कर, अच्छा। और थोड़ी सी हल्दी। अच्छा, तो जीरा गोलकी का पेस्ट और हल्दी पाउडर बिल्कुल थोड़ी मात्रा में, हाँ। बिल्कुल थोड़ी मात्रा। क्योंकि मैं यहाँ पे कलर देख रही हूँ, अगर हल्दी की बात करें, अगर ज्यादा हल्दी इसमें डली हुई होती तो ये बिल्कुल पीला दिखता। तो देखकर ही पता चल रहा है कि हल्दी की मात्रा जो है वो थोड़ी सी डाली गई है यहाँ पे, बिल्कुल सुनहरा रंग। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल। तेल गरम है, और बहुत ज्यादा गरम नहीं और बहुत ज्यादा कम गरम भी नहीं, ऐसे हम लोग डालते हैं इसमें। अच्छा, धुसका बनाते वक्त कहते हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कोशिश की है धुसका बनाने की पर उनसे बना नहीं है, तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? ये ओवरनाइट सोक होना चाहिए, और पीसने के बाद भी लगभग 1 से 1.5 घंटे तक इसको छोड़ देना चाहिए। अच्छा ठीक है। और तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अच्छा, और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैंने मीडियम मीडियम फ्लेम में, मीडियम फ्लेम में, हाँ। फुल फ्लेम में बना सकते हैं, बट मीडियम, ये जो गर्म होगा वो मीडियम होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, जब हम धुसका बनाते हैं तो बोलते हैं ना कि गुठली रह जाती है बीच में, या गिल्टी पड़ जाती है बीच में, हमारा धुसका बनता नहीं। तो मैंने सोचा आज दर्शकों को बता दूं कि प्रॉपर झारखंडी धुसका कैसे बनता है, ताकि आप भी घर पर बना सकें। तो हमें आज का विशेष ध्यान रखना है ताकि गांठें ना पड़े। हाँ, गांठें भी ना पड़े और ये कच्चा भी ना रहे। अच्छा। तो इसे बनाने के बाद ना थोड़ा ऐसे दबाते हैं, और अगर ये कच्चा रहे तो इसमें से व्हाइट पेस्ट निकल आता है बाहर। अच्छा, तो ये पूरा पक चुका है, अब हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। तो चावल और उड़द दाल से बना ये धुसका हमारा यहाँ पर तैयार है, जिसकी खुशबू की अगर बात करूँ तो खुशबू काफी सौंधी है, जैसे कि झारखंडी खाने में अब तक होती आई है। अगर खाने के स्वाद की बात करें या खुशबू की बात करें तो एक अलग ही सौंधापन आपको मिलता है यहाँ के खानों में। तो धुसका तो यहाँ हमारा बनकर तैयार हो गया। अब अगर अगले डिश की बात करें तो वो कौन सी है? अब अगला डिश हम लोग बनाएंगे बरा। बरा, वो उड़द दाल की होती है। अच्छा, उड़द दाल को भी हम लोग रात भर भिगोते हैं और सुबह उठकर उसको पीसते हैं सिलबट्टे पे। सिलबट्टे का स्वाद अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी हम यहीं पे बनाएंगे तेल में, वो भी उसी पे हम तल कर बनाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम बरा बना रहे हैं। अब हम ये बरा बना रहे हैं, जो कि उड़द की दाल पीस के रखी है, हाँ। है ना? तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपने बहुत सारी चीजें रखी है, कटा हुआ प्याज है, हरा धनिया है, हरी मिर्ची है। तो शुरू करें? बिल्कुल। ये उड़द की दाल है, बस उड़द की दाल है, इसमें कुछ भी अच्छा। मिक्स नहीं किया हुआ है। जैसे कि आपने बताया था कि रात भर हमने उसे भिगो कर रखा पानी में, फिर सिलवट्टे पर पीसा। हाँ हाँ। इसमें हम थोड़ा सा प्याज मिलाएंगे। हाँ, ये पूरा है, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। तकरीबन कितना प्याज लिया हमने यहाँ पे? एक बड़ा प्याज। एक बड़ा प्याज। और ये हरी मिर्च 8 से 10 हरी मिर्च। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग धनिया, कटा हुआ हरा धनिया। कटा हुआ हरा धनिया लेंगे। और और फिर वापस बारी नमक की आती है। तो नमक जो है हमारा वो तो स्वाद अनुसार ही जाएगा। फिर इसको मिक्स करेंगे हम लोग। हाँ। अब हम लोग इसका बनाएंगे बरा। अच्छा, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगाएंगे ताकि ये चिपके नहीं। ताकि चिपके नहीं। और फिर इसको थोड़ा फ्लैट शेप देना प्रॉपर। हाँ हाँ हाँ, प्रॉपर ऐसा। और ये भी हम इसमें भी आंच का हमें विशेष ध्यान रखना हाँ, है। इसमें भी मीडियम फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं। हाथ में तेल लगाया हमने और फिर उसे हम, जैसे हमने डुबकी को आकार में गढ़ा था, बिल्कुल यहाँ जो बर्रा है उसको हमने बॉल बनाया था। हाँ, ये हमारा चिपटा आकार का है। तरीके से मैं देख रही हूँ आप खाना बना रही हैं, और मैंने कहा कि आप काफी निपुण लगती हैं। तो कब से खाना बना रही हैं आप, या ऐसा कोई शौक
इस तरीके का पारंपरिक व्यंजन वैसा बनाने का? कुछ कैसा रहा ना, एक्चुअली मम्मी बनाती थी और देख के हाँ। कब से शुरू हुआ ये तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन काफी पहले से है। अच्छा, तो मतलब पाक कला जो आपने जो सीखी है वो आपको विरासत में मिली है। हाँ, हम मेरी ये माँ कह से। सकते हैं, हाँ, माँ से विरासत में माँ मिली से है। विरासत में मिली है, ये सारा मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे झारखंड अच्छा, की। बहुत अच्छी बात है ये। प्रॉपर हम लोग झारखंड से ही हैं, अच्छा। तो यहाँ के डिशेस हमारे घर में प्रायोरिटी में रहती हैं। कोई भी तीज त्योहार हो, होली हो, दिवाली हो, और बनना है। हाँ, और खाना बनाने, जैसे मेरा मानना है या मैं मानती हूँ कि खाना बनाना हर किसी को आना चाहिए। इतना तो आप बना ही लें कि आप सरवाइव कर सकें अगर आप बिल्कुल। कहीं बाहर जा रहे हैं तो। बिल्कुल। और अगर आपकी बात करूं तो आप तो पारंगत हैं। धुसका के बाद हमारा बर्रा जो है वो भी बनकर तैयार हो चुका है और इसमें से भी काफी सौंधी खुशबू आ रही है। और अगला जो पकवान है वो हम बनाएंगे छिलका रोटी। सही कहा मैंने? हाँ, मड़ुआ की छिलका रोटी। अच्छा, मड़ुआ की छिलका रोटी। तो चलिए देखते हैं मड़ुआ की छिलका रोटी जो है वो कैसे बनाते हैं। हमारी है हमारे अगले व्यंजन की, जो कि आप मड़ुआ का छिलका बना रही हैं। तो बनाकर दिखाइए हमें। देखिए, ये तवा है जिसको गरम कर चुके हैं हम लोग। अच्छा। अब इसमें ऑयल डालेंगे। बहुत कम ऑयल यूज होता है इसमें। अच्छा। लेकिन ये पहला है तो सॉरी, तो इसके पूरे पार्ट में हम लोग ऑयल डालेंगे ताकि वो चिपके ना। ताकि वो चिपके नहीं, ग्रीसिंग जिसको बोलते हैं। देन फिर अब हम लोग इस मड़ुए के बैटर को, घोल को इसमें तो हमने ये तैयार किया है मड़ुए का आटा से। बिल्कुल। जैसे चावल को हमने पीसा था, फुलाया था, फिर उसे पीसा था, लेकिन मड़ुआ का आटा इजीली मार्केट में मिल जाता है। तो इस टाइप से हम स्प्रेड करेंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया भी था कि मड़ुआ में कई तरह के गुण होते हैं, फिर वो हम आयरन की बात करें या फिर जैसे डॉक्टर सलाह देते हैं कि डायबिटिक जो पेशेंट हैं या फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम नहीं होता, उन्हें मड़ुआ यानी कि रागी का आटा जरूर खाना चाहिए। या फिर गर्भवती महिलाएं या फिर उन बच्चियों को जिन्हें आयरन की कमी है, वो अगर मड़ुआ खाएं तो खून बहुत जल्दी बढ़ाता है ये शरीर में। तो यहाँ पे इतने सारे व्यंजनों के बाद यहाँ पे हमारा मड़ुआ का छिलका भी बनकर तैयार है, जो कि देखने में काफ़ी यूनिक और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे तो हमने इसे बनाते वक्त इसमें नमक डाला है, लेकिन अगर हम इसमें चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं या गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको नमकीन खाना है तो आप नमकीन मड़ुआ का छिलका खाइए। अगर आपको मीठा पसंद है, पैनकेक खाना चाहते हैं, तो आप इसमें गुड़ मिलाइए या चीनी के साथ भी इसे खा सकते हैं। मड़ुआ की यही खासियत है कि ये हर रूप में ढल जाता है, लेकिन स्वाद आपको उम्दा देता है। तो अभी जो मैं प्रक्रिया देख रही हूँ, वो अभी तक जितनी भी चीजें बनाई है हमने, ये मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित कर रहा है। तो क्या बना रहे हैं अभी हम? इसको अभी हम लोग बना रहे हैं खोलंगा। ये झारखंड का बहुत प्रचलित और पुराना डिश है। अच्छा, तो पहले मैं बोलना सीख लूं। खोलंगा। यस, खोलंगा। अच्छा, राइट, खोलंगा। खोलंगा बना रहे हैं हम लोग। और ये उसना चावल, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि दो तरह के चावल होते हैं, एक उसना और एक अरवा। उसना को पक्का चावल कहते हैं और अरवा चावल को कच्चा चावल। अच्छा। क्योंकि उसना को पकाया जाता है। अच्छा। धान को सिझाया जाता है, उसके बाद उसना चावल बनता है। तो ये उसना चावल का है। अच्छा। उसना चावल है, थोड़ी सी उड़द की दाल है और बस नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। अच्छा। और नमक है। हाँ, और जो हम ये देख रहे हैं ये सखुआ का पत्ता, जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। हाँ। कि यहाँ का सखुआ का पत्ता होता है, तो इस सखुआ के पत्ते के अंदर उसी को हम लोग ऐसे कोन टाइप बना देते हैं, शेप दे देते हैं और उसके बाद इसके अंदर इस बैटर को फील करते हैं। सखुए के पत्ते के अंदर। ये बहुत ही काफी सुंदर लग रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि मेहंदी लगाते हैं जब हम तो कुप्पी तैयार करते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल ये उसी कुप्पी की तरह है, जो कि देखने में काफी सुंदर है। और चूंकि सखुआ के पत्ते से बना है तो ये तो ऐसे ही एक्साइटिंग हो गया। तो इसके अंदर अब हमें बैटर भरना है। आप भी भर सकती हैं। हाँ, ट्राई करेंगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग इसमें अब भर रहे हैं, फील कर रहे हैं। आज कुछ तो सीख कर जाऊं मैं आपके पास से। इसे कितना भरना है ताकि ये बाहर ना निकले? हाँ, पत्ते से बस थोड़ा और। खोलूंगा। ऐसे हम लोग इसको अच्छा, ये ऐसे।
बिल्कुल ये- समोसे, सिंघाड़े की अच्छा, तरह सिंघाड़े की समोसे की तरह। ठीक है, अब इसको इसमें डालेंगे। ये स्टीम मुझे होगी। लगता है कि ये शेप आप ही दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे भी बन जाएगा, कोई नहीं। ये ऐसे इसमें स्टीम हो जाएगा। बस अब हम लोग इसको ढक देंगे। ढक देंगे और 10 से 15 मिनट तक के लिए पकने देंगे। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद जो पारंपरिक झारखंडी थाली है अब वो सज धज कर बिल्कुल हमारे सामने है। तो अब बारी है कि मैं इसे चखूं और बताऊं कि आपकी मेहनत कितनी सार्थक हुई है। आपको और सार्थक हुई होगी क्योंकि आपने बनाया बहुत अच्छे से है और हमारे दर्शकों को बताया भी कि चीजें जो है कितनी मात्रा में क्या डालना है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो मैं बिंदु जी से पूछूंगी कि सबसे पहले मुझे क्या खाना चाहिए। आपने बोला कि आपने खोलंगा कभी नहीं खाया, हाँ हाँ, तो आप उसे ही पहले टेस्ट मैं इसे ही पहले ट्राई करती हूँ। खुलंगा मैं किसके साथ चखूं? खोलंगा आप डुबकी के साथ चखिए। डुबकी के साथ। मैं बहुत एक बाइट चखिए आप डुबकी के साथ, हाँ, एक बाइट आप चखिए आम की चटनी के साथ, ठीक है, और ठीक एक है। बाइट आप चखिए वो टमाटर की चटनी। टमाटर का जो झोर बनाया है हाँ। आपने, है ना। तो पहले मैं यहाँ पे थाली में आम की चटनी रख लेती हूँ। खुलंगा से इसकी शुरुआत करेंगे हम। पहले डुबकी की सब्जी के साथ। डुबकी की सब्जी में डुबोकर बेहद उम्दा स्वाद है। मैंने पहली बार ये खुलंगा खाया है, जैसा बिंदु जी ने बताया था कि सिंघाड़े की तरह, सिंघाड़े के आकार का है, सिंघाड़े की तरह दिखता है, बिल्कुल आकार में वैसे ही है। पर आपने कहा कि उसना चावल का स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है जो हमने इसे भाप कर बनाया है, बिल्कुल पिट्ठे की तरह, बहुत सुंदर। और डुबकी की सब्जी की तो मैं क्या ही बात करूं, बहुत निराला टेस्ट है, बहुत अनोखा। अब मैं मड़ुआ का छिलका ट्राई करती हूँ जिसे हम आलू की सब्जी के साथ खाएंगे। मड़ुआ में ना, वैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मड़ुआ का आटा या मड़ुआ जो है मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि इसके स्वाद में इसका जो स्वाद है अलग सा सौंधापन होता है। जैसे आप अगर मिट्टी में पानी डालें तो कैसे सौंधी सौंधी से खुशबू आती है, मड़ुआ का टेस्ट मुझे बिल्कुल वैसे ही लगता है। अब बारी है झारखंड के फेमस डिश धुसका की। तो धुसका पहले डुबकी की सब्जी के साथ खाया जाए। बहुत ही कमाल है। जितने सुंदर तरीके से आप खाना बना रही थी, खाने में ये उतना ही स्वादिष्ट है जितने सुंदर तरीके से आप इसे बना रही थी। कमाल का स्वाद। ये है हमारा बर्रा। बिंदु जी मुझे बताएंगे ये बर्रा मुझे किसके साथ खाना चाहिए? आम की चटनी के साथ। आम की चटनी के साथ। आम की चटनी भी आपने काफी उम्दा बनाई है। लाजवाब। तो बिंदु जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतने उम्दे जायके से हमारा परिचय कराया और जितने भी दर्शक हैं हमारे द्वारा वो भी झारखंड के स्वाद को चख पाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। हम भारतीय सदियों से ये कहते आ रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि हम जितने भी भारतीय हैं या जो हमारा भारत देश है वो समृद्ध परंपराओं का धनी है। आज जायका झारखंड का की कड़ी में हमने छोटा नागपुर के पारंपरिक पकवान चखे जिसमें कई सारी चीजें थी जिसे खाकर मन तो गदगद हुआ ही, साथ ही ये भोजन जो था वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी था। अगली कड़ी में नई डिश के साथ नए सफर में फिर मिलूंगी आपको। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार झारखंड।